हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिंदी औपचारिक लेखन हिंदी बी की यूनिट 2 के चैप्टर 1 स्ववृत्त लेखन को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं अपने इस चैप्टर की। सारी बातें दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, बस आप वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं स्ववृत्त का अर्थ और एवं स्वरूप की। देखिए दोस्तों, स्व का अर्थ है अपना और वृत्त का अर्थ है घेरा या चारों ओर। स्ववृत्त का शाब्दिक अर्थ हुआ अपने चारों ओर, दूसरे शब्दों में अपने चारों ओर या आसपास की अथवा अपने से संबंधित जानकारी स्ववृत्त कहलाती है। देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा सिंपल है, अपने से संबंधित जानकारी स्ववृत्त कहलाती है। अपने निजी जीवन एवं व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सूचनाएं देना स्ववृत्त लेखन कहलाता है। देखिए दोस्तों स्ववृत्त क्या है, तो स्ववृत्त को आप बायोडेटा के रूप में समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना बायोडेटा दे रहा है, अपने बारे में जो जानकारी है अपने से संबंधित, जब वो उसको दे रहा है तो इसी को आप स्ववृत्त कह सकते हो। अभी आपको अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस आप पूरा देखिए वीडियो को। देखिए, नौकरी या छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखते समय, विवाह के लिए अथवा किसी विशेष प्रयोजन जैसे किसी पुरस्कार या पदोन्नति आदि के लिए नामांकन पत्र भरते समय स्ववृत्त देने की आवश्यकता होती है। स्ववृत्त वास्तव में अपनी निजी शैक्षणिक कार्य संबंधी और इतर योग्यताओं का संक्षिप्त लेखा जोखा होता है। सिंपल दोस्तों बहुत सिंपल है। स्ववृत्त को दोस्तों आप किसी व्यक्ति के बायोडेटा के रूप में समझ सकते हैं कि उसकी मतलब उससे संबंधित, एक व्यक्ति से संबंधित जो भी जानकारी है वो स्ववृत्त में शामिल होती है। दोस्तों कई बार जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हम लोग कई बार रिज्यूम, या कई लोग इसको रिज्यूमे कहते हैं, तो कई बार रिज्यूमे या जो सीवी है हम वो लेकर जाते हैं। तो दोस्तों आप इसको भी स्ववृत्त के रूप में समझ सकते हो। जो रिज्यूमे होता है या रिज्यूम कहते हैं कई लोग इसको, तो ये क्या होता है, इसमें हम अपना बायोडेटा ही तो देते हैं, अपना नाम देते हैं, अपनी एजुकेशन मतलब जो होती है वो देते हैं, या अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हैं, या जो भी मतलब जो भी जानकारी हमें देनी है जो आवश्यक है हम वो सारी जानकारियाँ इसमें देते हैं। तो आप स्ववृत्त को एक रिज्यूमे या बायोडेटा के रूप में समझ सकते हैं। बाकी आपको इतना कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी आप बहुत यहाँ पे सिंपल तरीके से समझिए कि स्ववृत्त में क्या होता है कि एक व्यक्ति से संबंधित इसमें जानकारियाँ शामिल होती हैं, जो भी व्यक्ति है उससे संबंधित उसकी जानकारियाँ शामिल होती हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, अभी हम एक उदाहरण की भी बात करेंगे तो आपको और अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बाकी अब हम यहाँ पे ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इससे भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, स्ववृत्त लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, नाम, अपना पूरा नाम स्पष्ट रूप से लिखें। अगर हम स्ववृत्त लिख रहे हैं, अगर अब हम स्ववृत्त लेखन कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति है तो उसका नाम होना चाहिए, उसका पूरा नाम स्पष्ट रूप में लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा जन्म तिथि, अपनी सही जन्म तिथि दें, यह आयु और अनुभव की जांच के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो जन्म तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो जन्म तिथि, सही जन्म तिथि देना आवश्यक होता है। इसके अलावा माता पिता का नाम यदि आवश्यक हो, यानी कि यदि कहा जाए तो माता पिता का नाम भी लिखें। स्थायी या संपर्क का पता, अपना संपर्क पता और स्थायी पता दें। संपर्क मतलब अभी मतलब आप करंट में कहाँ पर हैं, कहाँ पर आपसे अभी संपर्क किया जा सकता है, और आपका स्थायी पता क्या है, तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ ही दोस्तों शैक्षणिक योग्यता, यानी कि जो क्वालिफिकेशन है आपकी, तो वो भी देना आवश्यक होता है। अपने शैक्षिक योग्यता का विवरण दें, जैसे कि कौन सी परीक्षा, किस बोर्ड या विश्वविद्यालय से, किस वर्ष, कितने अंकों के साथ और किस स्कूल या कॉलेज से। अभी मैं उदाहरण दूंगा तो लास्ट में तो आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि देखिए जो स्ववृत्त जब हम मतलब स्ववृत्त लिखें तो हमें ये निम्न जानकारियाँ देनी आवश्यक होती हैं हमारे लिए, ठीक है। हमें उसमें अपना नाम लिखना चाहिए, सही नाम, मतलब जो नाम लिखें वो बिल्कुल स्पष्ट हो, पूरा नाम लिखना चाहिए। जन्म तिथि बिल्कुल सही देनी चाहिए। अगर कहा जाए तो माता पिता का भी नाम हमें लिखना चाहिए। स्थायी संपर्क या जो मतलब संपर्क का पता या जो स्थायी पता है हमें वो प्रोवाइड करना चाहिए, एड्रेस देना चाहिए अपना, ठीक है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन है वो हमें लिखनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन में मतलब हमने कौन सा, मतलब किस, मान लीजिए कोई परीक्षा हमने पास की है, हमने 12th पास की है तो किस बोर्ड से की है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड से आपने परीक्षा पास की है तो वो लिखना है, ठीक है। किस विश्वविद्यालय से, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपने किस विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की है, ठीक है। इसके अलावा किस वर्ष की आपने ग्रेजुएशन, ठीक है, कितने अंकों के साथ की, तो ये सारी जानकारियाँ लिखनी होती हैं। इसके साथ ही दोस्तों अनुभव संबंधी सूचना, अपने पिछले कार्य अनुभव का विवरण दें। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि स्ववृत्त लेखन में अनुभव संबंधी सूचना भी देनी
चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी काम में कोई अनुभव है, कोई एक्सपीरियंस है, तो उसे वो बताना चाहिए स्ववृत लेखन में। इसके अलावा दोस्तों पाठ्येतर क्रियाकलापों संबंधी सूचना, अपने सांस्कृतिक और खेल कूद संबंधी गतिविधियों का विवरण दें। मतलब पढ़ाई के अलावा या अपने जॉब के अलावा, अपने काम के अलावा, जैसे कि जो स्पोर्ट्स वगैरह है, कल्चर है, जो सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं, तो उसमें आप मतलब उसमें क्या मतलब आप स्पोर्ट्स वगैरह में कैसे रहे हैं, तो इसकी जो भी जानकारी है वो स्ववृत लेखन में देनी चाहिए। ठीक है, जो मतलब जिस भी व्यक्ति का स्ववृत लिखा जा रहा है, जिस भी व्यक्ति का बायोडेटा पूरा मतलब ऐड किया जा रहा है, तो वो स्पोर्ट्स वगैरह में कैसा था वो भी जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही अन्य सूचना, अन्य किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को शामिल करें। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है, इसके अलावा जो हम अभी हमने यहाँ पे बातें की ऊपर, तो इनके अलावा अगर कोई और भी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो लग रहा है कि स्ववृत में होनी आवश्यक है, तो उसे भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा संदर्भ, अपने चरित्र और व्यक्तित्व की पुष्टि के लिए संदर्भ दें। जैसे कि आप अपना मतलब चरित्र अच्छा बताना चाहते हैं कि हाँ मेरा जो कैरेक्टर रहा है वो अच्छा रहा है, तो जो भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह स्कूल से या कहीं से मिला है तो आप उसको भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, संदर्भ दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने स्ववृत लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अभी हमने इसको समझ लिया। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। इसमें हमने दोस्तों ये समझा कि अगर स्ववृत लिखा जा रहा है तो उसमें निम्न ये जो बातें हैं ये प्रमुख रूप से शामिल होनी चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई हो। दोस्तों अब यहाँ पर टॉपिक है स्ववृत के गुण। अब आप इसे गुण कह सकते हैं, विशेषताएं भी कह सकते हैं। तो स्ववृत के कुछ गुण हैं, कुछ विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है वो। तो देखिए स्ववृत का एक गुण है पूर्णता। स्ववृत में सभी आवश्यक जानकारी शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा संक्षिप्तता, स्ववृत को संक्षिप्त और स्पष्ट रखना चाहिए। यह आमतौर पर 1 या 2 पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों तो कहने का मतलब यह है, यहाँ पे स्ववृत का एक गुण ये है कि स्ववृत में सभी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। मतलब यह है दोस्तों कि स्ववृत अधूरा नहीं होना चाहिए, आधा अधूरा ना हो, उसमें पूरी जो भी जानकारी आवश्यक है वो होनी चाहिए। सभी जो आवश्यक जानकारी है वो होनी चाहिए स्ववृत में। इसके अलावा दोस्तों स्ववृत का एक गुण ये है संक्षिप्तता। जो मतलब स्ववृत होगा दोस्तों वो संक्षिप्त होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। संक्षिप्त का मतलब दोस्तों ये है कि 1 या 2 पेज से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रभावशाली, स्ववृत को प्रभावशाली और आकर्षक बनाना चाहिए। इसे अच्छी गुणवत्ता के कागज़ पर और स्पष्ट अक्षरों में लिखना चाहिए। मतलब अच्छी तरीके से लिखना चाहिए स्ववृत को। तो ये इसका एक गुण है, कि इसकी विशेषता है। इसके अलावा स्ववृत में दी गई सभी जानकारी सत्य और प्रमाणित होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर है प्रामाणिकता। मतलब यहाँ पर यह है कि जो स्ववृत है उसमें जो भी जानकारी दी जा रही है वो सत्य और प्रमाणित होनी चाहिए। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि स्ववृत में जो भी जानकारी लिखी गई है, जो भी जानकारी दी गई है वो सत्य होनी चाहिए, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्पष्ट और सरल भाषा, स्ववृत को स्पष्ट और सरल भाषा में लिखना चाहिए ताकि पाठक इसे आसानी से समझ सके। तो इसकी भाषा सरल होनी चाहिए। इसके अलावा स्ववृत में नाम को अन्य अक्षरों से मोटा लिखना चाहिए। मतलब थोड़ा डार्क में, थोड़ा बोल्ड में लिखना चाहिए ताकि वह स्पष्ट दिखाई दे। सामान्यतः भी स्ववृत में अक्षर बहुत छोटे नहीं होने चाहिए। साफ एवं स्पष्ट अक्षरों में स्ववृत लिखा जाना चाहिए। स्ववृत में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों एवं विशेषताओं को गहरा अथवा रेखांकित कर देना चाहिए। स्ववृत तैयार होने पर उसे एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि स्ववृत में छोटे अक्षरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो अक्षर मतलब लिखे गए हैं तो वो ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो भी मतलब अक्षर लिखे जा रहे हैं तो वो साफ एवं स्पष्ट होने चाहिए। इसके साथ ही अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोई इंपॉर्टेंट तथ्य है, तो उसे थोड़ा डार्क किया जा सकता है या उसे रेखांकित यानी कि अंडरलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर स्ववृत तैयार हो गया है तो उसे एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने स्ववृत के क्या गुण हैं, कुछ इसकी विशेषताएं हैं, कुछ गुण थे, इसको अभी हमने समझा। अब दोस्तों यहाँ पे हम स्ववृत के एक उदाहरण को यहाँ पर देख लेते हैं। स्ववृत का क्या उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों स्ववृत का उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्ववृत का एक उदाहरण दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी के लिए आवेदन पत्र भर रहा है तो वो कुछ ऐसा स्ववृत तैयार कर सकता है। जैसे कि इसमें व्यक्ति का नाम है, जन्म तिथि है, माता पिता का नाम है, पता है, शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है वो। इसके अलावा दोस्तों व्यक्ति का जो भी अनुभव रहा है, अब नौकरी के संबंध में व्यक्ति का जो भी एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, तो उसे भी स्ववृत में लिखा जाता है। इसके अलावा जो भी आवश्यक जानकारी है जो कि स्ववृत में होनी चाहिए,
नौकरी के संबंध में स्पेशली, तो उसे स्ववृत्त में शामिल किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, आपको समझ में आया होगा कि स्ववृत्त क्या होता है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।